मेरे सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने आरक्षी बैच चला रखा है और सभी लोग बहुत मेहनत से अपनी अपनी क्लासेस डाल रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ आप भी मेहनत कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ, बहुत बेहतरीन टिप्स लेकर आया हूँ जिनको यदि आप फॉलो करोगे तो मैथमेटिक्स का जो डर है आपका वो एकदम चला जाएगा और मैथ समझ में भी आने लग जाएगा। तो वो टिप्स क्या हैं, लेकिन उनको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ या आपसे आश्वासन लेना चाहता हूँ कि आप इनको फॉलो जरूर करेंगे और खासकर जो कमजोर बच्चा है वो तो जरूर फॉलो करे, ताकि हमारे साथ रहकर हमारे साथ पढ़कर वो बच्चा अपना उज्जवल भविष्य बना सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले गणित कमजोर है तो क्या करें। गणित की शुरुआत नींव से करें। देखिए, यदि मैं आपके आगे रशियन बोलने लग जाऊं या कोई और लैंग्वेज बोलने लग जाऊं जो आपको नहीं समझ में आती, तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। जब समझ नहीं पाओगे तो उससे कोई मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। बच्चों के साथ गणित में यही होता है। दोस्तों, क्या होता है, बहुत हाई क्लास क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे को बिल्कुल लो लेवल की चीजें नहीं पता होती तो वो बोर हो जाता है, उस चीज को छोड़ देता है। ये निरस्ता नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल नींव से अपनी पढ़ाई कीजिए, हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, जितना हो सके उतना अभ्यास करें। जो चीज आपकी कमजोर है, मान लीजिए आप रेस मार रहे हो, कल को आपकी भर्ती हो जाएगी, आप रेस मारोगे, आपको पता आपसे रेस नहीं लग रही, तो आप प्रैक्टिस करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। सेम चीज मैथ्स में है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और सब्जेक्ट से ज्यादा फोकस करो यदि आपका मैथ कमजोर है तो। तीसरी चीज देखिए दोस्तों, गणित को रटे नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे ये शॉर्टकट रट लो, वो शॉर्टकट रट लो। बिल्कुल सही बात है, रट सकते हो, लेकिन जो आपके कंसेप्ट हैं वो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। शॉर्टकट बहुत ही टाइम बीइंग आपके साथ रहने वाला है, लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो आप जितना ज्यादा फोकस हो, जो कमजोर बच्चा है वो अपना कंसेप्ट बनाने पे फोकस करे दोस्तों। और लास्ट है, अपने सारे डाउट क्लियर करें। दोस्तों, हम लोग इसलिए ही आपके सामने आए हैं जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सके। और एक भी डाउट, आप जो भी कमेंट बॉक्स में हमें डाउट भेजोगे, हम सबका उत्तर आपको 1 to 1 देंगे कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं जल्दी से। टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो बिना किसी देरी के दोस्तों सिंप्लीफिकेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सिंप्लीफिकेशन में मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, चलिए मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, 1 सही 1/2। यदि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको आज बताता हूं। इसके दो तरीके हैं दोस्तों, दोनों तरीके मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला तरीका क्या है, देखिए, इसकी गुणा आप पहले 2 की गुणा 1 में कीजिए, 2 एकम 2, और यहां पर जो भी है उसको प्लस कीजिए। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 3/2, यानी 2 एकम 2 प्लस 1 3/2। तो एक तो तरीका हो गया ऐसे लिखने का। दूसरा तरीका मैं आपको दोस्तों बताता हूं, 1 + 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूं क्वेश्चन की आसानी के लिए। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बहुत आसानी से हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बहुत आसानी से हो जाएंगे, आपको दोनों पता होने चाहिए। अब इसमें भी क्या है दोस्तों, आप यहां पर 1 लिख लोगे और अब आपको पता है एलसीएम द्वारा इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ये 2 एलसीएम आ गया, इसको भाग कीजिए तो 2 आएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 2 को जब हम 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर से हमें 3/2 प्राप्त हो गया। तो देखिए, इसका उत्तर 3/2, लेकिन लिखने के तरीके 2 हो गए। इन क्वेश्चंस को हम ऐसे ही लिखेंगे। एक और देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। मान लीजिए थोड़ी सी बड़ी डिजिट आ गई, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 17 3/4। तो अगर ऐसा कोई आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। पहला तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, जो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, 17 + 3/4। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका आपको पता है, 17 की गुणा 4 में कीजिए, 7 चौक 28, और 2 गया 4 68 + 2/4। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 70/4। ठीक है, 3 है, सॉरी, आप इसको 3 कर दीजिए दोस्तों। तो 3 है तो 71/4 हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक आइडिया क्लियर हो गया। इसके आएंगे टाइप 1 के क्वेश्चन, 3 या 4 बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन में देखिए, ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए
देखने में बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा, कैसे करेंगे? तो इन सवालों को करने के लिए दोस्तों आपके पास दो तरीके हैं। पहले तो जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है इसको आप अपने प्लस वाली तरीके से कर लीजिए, इसलिए मैंने आपको प्लस वाला तरीका बताया था। आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 999 प्लस 995 बटे 999। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे लिख लेंगे, और भार गुणा क्या है? भार है गुणा 999 की। इस तरीके से अब आपको पता है जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, किसी भी घर के अंदर जाएगा तो दोनों से नमस्ते करेगा। कहने का मतलब ये जो चिन्ह लगा हुआ है मल्टीप्लाई का, यह मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो अब आप बताइए कितना हो गया? 999 की गुणा 999 में कर दीजिए दोस्तों, और बीच में प्लस, और 995 बटे 999 गुणा 999। इस तरीके से आपने दोनों से नमस्ते करा दी, इससे भी और इससे भी। चलिए ये तो देखिए कट जाएगा, तो इधर से तो बचा 995। अब ये सबसे कठिन सवाल आ गया कि 999 की गुणा 999 से आपको करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसको डायरेक्ट मत कीजिए, यानी आपका डायरेक्ट टाइम खराब होगा। आप क्या कीजिए, 1000 में से इसको 999 को गुणा कीजिए और माइनस कर लेना 999। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 999 माइनस 1, इस तरीके से आप गुणा करोगे तो बहुत आराम से आप इसकी गुणा कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है जब आप 1000 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 999 और 3 जीरो लग जाएंगी, और इसमें से आप 999 बड़े आराम से माइनस कर सकते हो। तो गुणा का बहुत ही ज्यादा टफ तरीका हो जाएगा, चाहे आप गुणा करके देख लो, जो आपसे जल्दी हो रहा हो, चाहे डायरेक्ट गुणा, चाहे ये वाला तरीका, जो आपसे जल्दी हो रहा हो उससे सवाल करके आना। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा ही तरीका अपनाइए, जो भी आपको शॉर्ट लग रहा हो उससे आप कर लीजिए। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा? 999 और 3 जीरो, और माइनस कर लेंगे दोस्तों 999, माइनस कर लेंगे 999। अब देखिए उसका कितना फायदा हो गया, मैं आपको बताता हूं। आपको 999 माइनस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहां पर 999 माइनस 999 और प्लस कितना है? 995। जो लोग ये समझ गए हो उनको लगेगा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने क्या किया, इसको 1000 लिख लिया, 1000 माइनस 1। जब आपने इसको 1000 माइनस 1 लिख लिया तो पहली टर्म क्या हो गई? पहली टर्म बताओ, 999 गुणा 1000 लिख दी। दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी टर्म होगी हमारी 999। तीसरी कौन सी होगी? 995। अब आप बहुत आराम से इस सवाल को कर सकते हो। 999 000 माइनस कितना करना है आपको? माइनस करना है दोस्तों 4। इसको माइनस कर लीजिए और इसमें से अपना उत्तर ढूंढ लीजिए, कौन सा उत्तर आपका आएगा। चलिए दोस्तों माइनस कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9 और 9। यही होगा दोस्तों, ये 9, ये 9, ये बन गया 8, और 9 9 6। तो आपका ये उत्तर आ गया, आपका ये उत्तर आ गया। इसको ढूंढ लेंगे कहां मिला, ये मिल गया मुझे बी पे, इसको टिक कर देंगे। तो जो इतना टफ सवाल था उसको आपने बहुत आराम से सॉल्व कर दिया। ये चीज अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो एक सवाल और लेके आया हूं, उससे समझ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। देखिए इस तरह से, अब इस सवाल को देखिए आप, 999 सही 98 बटे 99 गुणा 99। इसको बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए 999 लिख लिया, पहला स्टेप, प्लस लिख लिया 98 बटे 99 लिख लिया, ये पहला स्टेप हो गया, गुणा कर दिया 99। अब आपको समझ में आ गई होगी 99 की नमस्ते दोनों से करानी है, दोनों से गुणा करना है, कर लीजिए। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? 99 को अंदर लेके आओ, ये लीजिए। दूसरा स्टेप आपके सामने बिल्कुल तैयार है, ये लो कर दिया। इसको काट भी दीजिए। अब फिर से वही सवाल आ गया, 999 की गुणा 99 में ना करने की बजाय मैं क्या करता हूं, इसको 1000 माइनस 1 लिख लेता हूं और इसकी गुणा 99 से कर देता हूं, प्लस 98 मेरा है। ये वाली टर्म समझने योग्य है। यानी हमने क्या किया, 999 1000 माइनस होकर लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, पहली टर्म क्या बन जाएगी मेरे दोस्तों? पहली टर्म बताओ, 99,000, ये बन गई पहली। दूसरी क्या बन गई? माइनस के 99, और तीसरी क्या बन गई दोस्तों? प्लस के 98।
अब आपको पता है माइनस के 99 प्लस के 98 माइनस का 1 बचेगा, तो यानी आपको 99,000 में से एक माइनस करना है, बस एक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है, कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 9 9 8 और यहां पर 9, तो 9 8 9 9। ढूंढो यहां पर कहां मिलेगा, ये मिल गया पहले स्थान पे ही 9 8 9 9। इसको आप सॉल्व करेंगे और टिक कर देंगे। ऐसे स्टेप समझ में आ गए दोस्तों। पहला स्टेप क्या है, प्लस करके लिख लो, फिर गुणा अंदर दोनों से नमस्ते करा दो। जल्दबाजी में मल्टीप्लाई मत करो, 1000 माइनस 1 करके कर लीजिए और फिर इसी तरह से आप इनको प्लस करके लिख दीजिए। बहुत ही सरलता से सवाल हो जाएगा, इससे सरल सवाल नहीं हो पाएगा, वरना कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। फिर बता रहा हूं, अगला देखिए दोस्तों, ये भी उसी श्रेणी का सवाल है, ये भी उसी कैटेगरी का 1/5। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो समझो यहां पर बटे 5 बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा, आप इस बात का ध्यान रखना। फिर से अपने बेसिक स्टेप से चलते हैं। पहला स्टेप क्या है दोस्तों, 1/5 लिख लिया, प्लस यहां पर बताइए क्या लिख सकते हैं, 9 9 9 प्लस 494 बटे 495 और यहां पर आ गया गुणा 99। ये 99 देखिए इसी के साथ है, ये ध्यान रखिएगा, ये 99 इसके साथ है, क्योंकि बीच में प्लस है तो इसको मत दीजिएगा, ये इसको नहीं देना है। अब यहां पर तो वही स्टेप आ गए जो हमने अभी करे थे, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो। देखिए 1/5 प्लस यहां बताइए 999 गुणा 99 प्लस 494 बटे 495 गुणा 99। और अब आपको मालूम होना चाहिए, यदि सवाल दिया है तो होने के लिए ही दिया होगा। ऐसा तो सवाल आयोग आपको नहीं देगा जो आपसे हो ही ना, या बोर्ड आपको नहीं देगा। इसको काटो, देखो ये 5 से ही कट रहा होगा, इसको काटो, ये 5 से ही कटेगा। ये कट गया, ये लीजिए दोस्तों 5 से, ये 5 से कट गया क्योंकि यहां 5 दिया था। तो कहीं ना कहीं दिमाग में हिंट बैठ जाना चाहिए कि इधर 1/5 दे रखा है, तो शायद यहां पर फ्रैक्शन 5 का बनेगा। अब आप देखिए, अब आप समझिए सवाल को, कितना सवाल आपका नजदीक हो गया है। अब आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, अब आप इसको यहां पर लिख सकते हो 1/5 प्लस इसको इधर ले आइए, इसको आप इधर ले आइए 494 बटे 5 प्लस 999 गुणा 99। इसकी ट्रिक आपको पता ही है, आपका क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1। तो देखिए 1000 का मतलब हो गया 99,000 और माइनस का 99, माइनस का 99, ये हमें हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एलसीएम आएगा और 495 बन जाएगा। कितना बन गया दोस्तों, 495 बटे 5 प्लस 99,000 माइनस के 99। अब ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हो, कर लीजिए। देखिए 5 से काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 45 कितना बचा 4 फिर 45, तो 99। अब 99 से 99 ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल सवाल दे दिया, कट ही गया। इसलिए मैं अलग अलग लिख के कर रहा था। बचा क्या 99,000, बचा क्या, यही हमारा उत्तर है, इसका आंसर आ गया 99,000। जब 99,000 उत्तर आ गया, ढूंढ लो भैया कहां पर है, हेरा बी फॉर बॉय पे 99,000 मुझे उत्तर मिल गया और बड़े आराम से मैं इसको करके आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला, अगला देखिए वही सवाल। अब हिंट लग गया होगा, यहां 7 बनेगा, इतना हिंट लग गया होगा, फ्रैक्शन में 7 आएगा, तो 7 आएगा, वो सब मल्टीप्लाई होंगे, प्लस होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो मेरे सवालों से अब आपको हिंट लगने लग गया होगा। देखिए कैसे, 1/7 अलग से लिख लिया प्लस 999 प्लस 692 बटे 693 गुणा 99। बहुत ही भयंकर कैलकुलेशन लग रही होगी देखने में, लेकिन हो जाएगी आराम से, हो जाएगी आराम से। देखिए कैसे, 1/7 प्लस 999 गुणा 99 प्लस 692 बटे 693 गुणा 99, ये दोनों से नमस्ते करा दी। बताइए यही आएगा बिल्कुल। इसको काटोगे, हिंट मिल गया, 7 से काट के देख लेना सबसे पहले,
ज्यादा इधर उधर दिमाग मत चलाना, सबसे पहला जो काट के देखो 7 से काट के देखना। 7 से काट के देख लिया, अब इन दोनों को साथ में ले आओ, इन दोनों को दोस्तों साथ में ले आओ। ये लीजिए हम साथ में ले आते हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा, हम साथ में ले आगे क्वेश्चन को आसान कर देते हैं। देखिए 1/7 प्लस 692/7 प्लस, और इसका क्या हो जाएगा बताइए, 99,000 माइनस के 99। ये शॉर्ट ट्रिक तो अब आपको पता चल गई होगी कि इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। चलिए तो अब हमें क्या करना है, यहां पर एलसीएम लेके हम इसको जोड़ेंगे तो 693 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 693/7 प्लस 99,000 माइनस के 99। इसको काट के देख लो तो कितने से कट रहा है, ये शायद 99 से ही कट रहा है। देखिए 7 निम 63, 6 बचा, 7 निम 63। फिर से ये 99 से 99 हट गया, मेरा काम आसान हो गया। 99,000 मेरे को उत्तर मिल गया, बी फॉर बॉय को टिक कर दिया। कितना आंसर मिल गया दोस्तों, कट गया था, आंसर कितना मिल गया, 99 और 3 जीरो, 99,000। तो इस करके ये टाइप हमारा बहुत आराम से हो जाएगा। आपका जो भी सवाल आएगा इस टाइप का, आप उसको बड़े आराम से कर सकते हो। और ये सवाल भी मैं ऐसे एग्जाम से लेके आया हूं जो आए हुए हैं, ये +2 के एग्जाम्स के ही, कांस्टेबल्स के ही क्वेश्चंस हैं। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकता है किसी और स्टेट गवर्नमेंट के हो, लेकिन सवाल आपको अगर ये लग रहा है कि पता नहीं कितने लंबे लंबे, नहीं, आपके ही योग्य सवाल हैं ये आ सकते हैं क्योंकि आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट सवालों में से हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए टाइप 2 जो है हमारा, वो हमारा सीरीज पे बेस्ड है। सीरीज के मैं और भी सवाल लेके आऊंगा, लेकिन यहां पर मैं एक छोटी सी सीरीज आपको बताना चाहता हूं। बड़ी ट्रिकी सीरीज है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज सा रहता है इस सीरीज में, तो उस सीरीज को मैं सॉल्व करना चाहूंगा। देखिए अगर ऐसी सीरीज आपके पास आ जाए, क्या है, 1/1 गुणा 4, डिनोमिनेटर को उनने अलग अलग करके लिख दिया, चाहे तो एक साथ भी लिखेगा, आगे बताऊंगा। 1/1 गुणा 4, 1/4 गुणा 7, 1/7 गुणा 10, 1/10 गुणा 13, 1/13 गुणा 16। इस सवाल की पहचान कैसे करोगे कि यह सवाल जो है ट्रिक से हो जाएगा, जो मैं बताने वाला हूं। इस सवाल की पहचान कैसे करोगे और बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे क्या है वो जरूर बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक भी तभी बेस्ट समझ में आती है जब बेसिक कंसेप्ट का आइडिया बहुत बढ़िया हो। देखिए मेरे दोस्तों, आप देखोगे तो इनके बीच में जो गैप है वो 3 का है। 4 में से 1 गया, 3 बचा, 7 में से 4 गया, 3 बचा, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 13 में से 10 गया, 3 बचा, और 16 में से 13 गया, 3 बचा। गैप है 3 का, और आखिरी डिजिट कॉमन रहेगी, इसकी आखिरी इसकी पहली, इसकी आखिरी इसकी पहली। यह इन सवालों की पहचान है, यह इन सवालों की पहचान है। तुरंत शॉर्ट ट्रिक लगा के इसको हम कर देंगे, तुरंत हम इसको शॉर्ट ट्रिक लगा के कर देंगे। यह इन सवालों की बेसिक सी पहचान है। अब देखिए इन सवालों को कैसे करना है। जितना भी गैप होता है, यहां पर जितना भी गैप होता है, आप क्या कीजिए, कितने का गैप है मेरे दोस्तों, 3 का। तो इस पूरे फ्रैक्शन की गुणा 3 से ऊपर और 3 से नीचे कर दो। इस पूरे फ्रैक्शन की गुणा 3 से ऊपर और 3 से नीचे कर दो, तो कितना हो गया, 1 गुणा 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 गुणा 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7 गुणा 10 प्लस कितना हो जाएगा, 10 गुणा 13 प्लस कितना हो जाएगा, 13 गुणा 16। पहले बता रहा हूं तुम्हें मैं ट्रिक, वो कंसेप्ट क्लियर एकदम, फिर बताऊंगा ट्रिक। अब ये 3 को अंदर ले लो, अब ये 3 को अंदर ले लो, इसमें ऊपर वाले को, तो कितना हो गया, 1/3, और सब पे 3 चला जाएगा। 3 1 गुणा 4 प्लस 3 4 गुणा 7 प्लस 3 7 गुणा 10 प्लस 3 10 गुणा 13। बेटा रटना बहुत आसान है, लेकिन सवाल के कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वही मुश्किल चीज हम आपके लिए आसान बनाने आए हैं, आपका उज्जवल भविष्य हो ताकि। देखिए दोस्तों, ये हो गया। यहां से हमारा बेसिक आइडिया ये है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4 - 1 और 1 गुणा 4। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 7 - 4, क्योंकि गैप सेम था, मैंने गैप दोनों तरफ ले लिया, 4 गुणा 7
इसको कैसे लिख सकते हो आप? 10 माइनस 3 और 7 गुणा 10। इसको कैसे लिख सकते हो? 10 माइनस 7, ये 7 है दोस्तों मेरे। और इसको कैसे लिख सकते हो? 13 माइनस 10 बटे 10 गुणा 13। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 16 माइनस 13 बटे 13 गुणा 16। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और ये 1/3 सबके बाहर है, ये 1/3 सबके बाहर है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्तों, अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे लिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबको अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1/3 तो बाहर है। जब मैं इसको इसके नीचे लूंगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1, 1/1। और इधर क्या बचेगा? माइनस का 1/4। इधर क्या बचेगा दोस्तों? 7 से 7 कट जाएगा। जब मैं इसके नीचे लूंगा इसको तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/4 माइनस 1/7। इधर क्या बचेगा दोस्तों? 1/7 माइनस 1/10। इधर क्या बचेगा? प्लस 1/10 माइनस के 1/13। इधर क्या बचेगा? 1/13 माइनस 1/16। और ये ब्रैकेट। अब आप देखिए सारे कट रहे हैं। ये देखिए 1/4 से 1/4 कट गया, 1/7 से 1/7 कट गया, 10 से 1/10 से, और 1/13 से 1/। कौन सी टर्म बचती है? बस पहली और आखिरी, पहला पद आखिरी पद, और वो भी माइनस में, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है, ये नंबर बढ़ते हुए क्रम में है, यानी ये फ्रैक्शन छोटा होता जा रहा है। यह नंबर बढ़ते हुए क्रम में और फ्रैक्शन क्या होता जा रहा है? छोटा। तो अंत में जो फ्रैक्शन मिलेगा वो बहुत छोटा मिलेगा। तो अब बताइए इसका उत्तर कितना हो गया मेरे दोस्तों? अब आंसर निकाल दीजिए। इसका आंसर हो गया 1/3, 1 माइनस 1/16, 1 माइनस 1/16। और यहीं से ही शॉर्टकट बनवा दूंगा। तो 1/3 कितना हो गया मेरे दोस्तों? ये 15/16। कितना हो गया? 15/16। 3 से कट जाएगा, 5/16 इसका उत्तर हो गया। 5/16 दोस्तों इसका उत्तर हो गया। अब बारी आई शॉर्टकट की, अब बारी आई शॉर्टकट की। जब आपको यह समझ में आ गया कि देखिए इस तरीके से गैप क्या होता है, अब आपको गैप का भी पता चल गया, आपको प्रथम पद भी पता चल गया कि प्रथम पद क्या होगा, अंतिम पद भी पता चल गया क्या हो गया, और एक मेथड भी पता चल गया आपको क्या होगा। अब शॉर्टकट बनाना आपके हाथ में है। देखिए शॉर्टकट इस क्वेश्चन का क्या है, मैं आपको इस क्वेश्चन का शॉर्टकट बता देता हूं। अगर आपसे ये हो गया हो तो मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा ताकि इसको शॉर्टकट लिख दूं। तो देखिए मैं पहली लाइन ये मिटा देता हूं। अब मैं इसका शॉर्टकट लिखने जा रहा हूं और सभी लोग बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे, इन सवालों में वो सब में शॉर्टकट चलेगा। तो देखिए शॉर्टकट क्या है मेरे दोस्तों, 1/गैप और यहां पर लिखो प्रथम पद और माइनस अंतिम पद, अंतिम पद। देखिए गैप कितना है? 3 का। प्रथम पद कौन सा है? 1/1। यहां ध्यान देने वाली बात है, प्रथम पद कौन सा है? 1/1। और अंतिम पद कौन सा है? 1/16। हो गया क्वेश्चन, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। हो गया सवाल, ये हो गया। 1/गैप प्रथम पद, प्रथम पद कौन सा हो गया? ये वाला प्रथम, इसका दूसरा मत देखो, बस पहला 1/1। और दूसरा पद कौन सा हो गया? 1/16। दोनों को कर दो माइनस और 1/3 लिख दो। जो ज्यादा हो उसमें से कम वाला घटा देना। तो आप चाहे बढ़ते हुए क्रम में आपको आए या घटते हुए में आए, आपका काम हो जाएगा। यानी जो ज्यादा हो उसमें से आप छोटे वाले को घटा देना, क्योंकि वो सीरीज उल्टी करके भी दे सकता है। अब उल्टी करके देगा तो आप 1/16 माइनस 1 करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया शॉर्ट ट्रिक में भी और वैसे भी कि जो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देना। प्रथम और अंतिम ध्यान रखना, प्रथम और अंतिम को घटाओ और 1/गैप लिख दो। शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई। अब अगला सवाल देखिए, तुरंत होगा शॉर्ट ट्रिक से। तुरंत बताइए गैप कितना है? गैप कितना मेरे दोस्तों? 2 का। कितने का गैप है? 2 का। कितने का गैप है? 2 का। कितने का गैप है? 2 का। ये लीजिए 2 का गैप। ठीक है, प्रथम पद 1/3, अंतिम पद 1/15। कौन बड़ा है? 1/3 बड़ा है। तो कर दीजिए 1/गैप
ठीक है, प्रथम पद माइनस अंतिम पद कर दो 1/2, 1/3 माइनस 1/15, तुरंत सवाल खत्म। अब इतना लंबा, अब आपको सब समझ में आया, सवाल खत्म। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 1/2 कितना एलसीएम आ जाएगा दोस्तों इसका 15, और ये 3 15 से करोगे, 15 को भाग करोगे 3 से तो 5, 5 की गुणा ऊपर करोगे तो 5 आ जाएगा, और यहां पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, ये फटाफट से कैलकुलेट कर दो मेरे लिए। हाँ जी, बताइए कितना हो गया, 1/2 गुणा 4/15, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना उत्तर आया 2/15। 2/15 उत्तर ढूंढ लीजिए, 2/15 मुझे ये प्राप्त हो गया, यही मेरा ऑप्शन है, यही मेरा ऑप्शन है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक तो अब आपको पता ही चल गई होगी, कितने आराम से आप इन सवालों को आप कर लोगे। लेकिन एक और एग्जामिनर आपके साथ खेल खेल सकता है। खेल ये है, इनको मल्टीप्लाई करके दे दे, तब कैसे पहचानेंगे। यानी 15 दे दिया, 35 दे दिया और ये दे दिया, तो उसके लिए मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। क्या बताया था मैंने उसके लिए आपको? उसके लिए मैंने आपको ये बताया ना कि इनका गैप सेम होना चाहिए। आप फैक्टर बना बना के देखना, मैं अभी आपसे फैक्टर बनवाऊंगा इसके। चलिए इसी को ही देख लेते हैं, इसी सवाल को देखते हैं, आपका जो है सारे डाउट क्लियर होंगे। इसी सवाल को देखिए आप, अगर एग्जामिनर आपसे, अगर पेपर बनाने वाला आपसे सवाल को इस तरीके से पूछ दे, तब कैसे करोगे। देखिए इसको हम रब कर देते हैं, जिससे कि इसी पे ही मैं आपको बता सकूं। हाँ जी, सवाल दिया उसने 1/15 प्लस 1/35 प्लस और 1/63 प्लस 1/99, कुछ इस करके सीरीज बढ़ाया जा रहा है। अब यहां तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब बहुत सारी सीरीज हो जाएंगी नहीं पता चलेगा भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो अब आप क्या करो, इस वाले उसके फैक्टर्स करके देखो। फैक्टर्स तो आपकी जानकारी में है, क्योंकि मैं पहले भी क्लास ले चुका हूं, और आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो फैक्टराइजेशन की, सारे फैक्टर्स बहुत बेसिक लेवल से निकालने सिखा रखे हैं, उन क्लासेस को देख लीजिए। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए 3 5, 3 5, ये मोटे मोटे फैक्टर हमको समझ में आ रहे हैं। अब लिंक करना, अगर इसके मिल जाएं तो इसके मिल गए 5 7, देखो ये दोनों सेम हो गए, और गैप अब आगे देखते हुए चलेंगे। इसका देखो 7 9, 7 9, ये दोनों सेम हो गए, गैप 2 का ही है। इसका देखो 9 11, खुद ही खुद समझ में आने लग जाएगा आपको कि सवाल उसी राह में जा रहा है जिसमें हमारे गुरुजी ने बताया था, उसी राह में जा रहा है। ऐसा आपको देखने से पता चल जाएगा बिल्कुल। अगर इसका सवाल होगा, ये ट्रिकी सवाल है बहुत। अब देखिए अगला, इसमें पहचान दो, पहचान दोगे ना तुरंत ही। देखिए 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/110 फैक्टर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी सीरीज है, हमें नहीं पता, सीरीज तो कुछ भी आ सकती है। एक बार फैक्टर करके देख लो। जब मैंने फैक्टर करके देखे तो आप बताइए, सबसे पहले 5 और 6 फैक्टर निकल गए मेरे दोस्तों, 5 और 6। दूसरे में बताओ, दूसरे में क्या निकल जाएंगे, 6 और 7, 7 6 42। तीसरे में देखिए 7 8 56। चौथे में देखिए 8 9 72। अगले में देखिए 9 गुणा 10 90। अगले में देखिए 10 गुणा 11 110। अब आप देखिए बड़े आराम से आपको पता चल गया ये क्या है, 5 गुणा 6 प्लस ये क्या है 6 गुणा 7 प्लस ये क्या है 7 गुणा 8 प्लस ये क्या है 8 गुणा 9 प्लस ये क्या है 9 गुणा 10 और प्लस ये क्या है 10 गुणा 11। अब मेरे सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा, गैप है 1 का। तो फार्मूला लिखो बताओ, 1/1, प्रथम पद 1/5, अंतिम पद 1/11, 1/11। ये लीजिए सवाल बिल्कुल सेकंडों में, चुटकियों में तुमने सॉल्व कर दिया है। क्या आ जाएगा एलसीएम 55। कितना एलसीएम आ जाएगा 55। एलसीएम देखते ही मत टूट पड़ना, क्या पता 55 तो ऐसे हो सकता है वो कट कटा के दे दे, तो एक बार निकाल लेना। कभी देखा 55 लगा दिया टिक, समझ रहे हैं ना। करके देख लेते हैं कितना आएगा, ये 11 और ये कितना आएगा 5, तो कितना हो गया 6/55। अब लगाओ टिक जोश में, कितना उत्तर आया 6/55।
6/55 आपका उत्तर आपको प्राप्त हो गया। और ये सवाल हमारी समझ में बहुत ही कैडे तरीके से अब आ गए हैं। नोट कर लीजिए आप जल्दी से इसको। तो चलिए दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज में ही सवाल मैं आगे और लेके आया हूं आपके लिए। ये भी सेम पैटर्न पे सवाल है, बहुत जल्दी से इसका उत्तर निकाल दीजिए। अब तो आप परफेक्ट हो गए होंगे। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये 3 और 4। अब तो देख के बताओ बस सीधा। 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7। ठीक है मेरे दोस्तों। और ऐसे ही करके किस तक जा रहा है वो? ऐसे ही करके किस तक जा रहा है? ये जा रहा है हमारा 156 तक। तो 156 तक जा रहा है दोस्तों। 156 का मतलब हो गया, हम इसको करके देख सकते हैं। 56 12 से जा रहा है। 12 गुणा 13 करके देख लीजिए। 12 गुणा 13 ही है। 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा? 36 और ये हो जाएगा 12। हाँ जी, 156 बिल्कुल सही थे। तो ये 12 गुणा 13, क्योंकि हमें अंतिम पद निकालना है ना, तो उसके लिए हमें 156 भी करना पड़ेगा। अब देखिए आपका गैप कितने का है? 1 का गैप है। और प्रथम पद क्या है? 1/3। अंतिम पद क्या है? 1/13। और गैप कितने का है मेरे दोस्तों? 1 का। इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना उत्तर आया? 39। तो हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 3 से करेंगे तो 13 इधर आएगा दोस्तों, और इधर कितना आएगा? 3। तो ये हो गया 10/39। ढूंढो ऑप्शन में है या नहीं है। 10/39 हमें पहले नंबर पे मिल गया। ए फॉर एप्पल पे टिक करो और इसको बहुत जल्दी से नोट कर लो। और इसको बहुत जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि आगे सीरीज चेंज करने वाला हूं मैं, और बहुत ही बढ़िया बेसिक सवाल लेके आऊंगा उस सीरीज से। फिर इसको आप नोट कर लीजिए, और अब आपको बहुत आराम से चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, ये सीरीज है। अब ये एग्जाम में पूछ लेता है, ज्यादा टफ सीरीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी सीरीज है। देखिए सीरीज क्या है। सीरीज ये है 199 सही 1/7, सॉरी 999 सही 1/7, 999 2/7, 999 3, ऐसे कितना जा रहा है? 6/7 तक। तो कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है इसमें। कितनी टर्म है दोस्तों? 6। जरा एक बार ऐसे लिख सकते हैं क्या? 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7, 999 प्लस 5/7 और 999 प्लस 6/7। अब देखिए कितने 999 है? 1 2 3 4 5 6। 6 बार 999 को जोड़ दो, या 999 की 6 से गुणा कर दो। जोड़ना तो मुश्किल पड़ेगा, गुणा करना आसान है। 999 गुणा 6, तो 1 से तो हमें यह प्राप्त हो गया। अब फ्रैक्शन को और देख लो। 1/7 प्लस 2/7, इनको एक साथ लिख लो। 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ये हमारे सारे फ्रैक्शन जुड़ गए। अब आप इनको तो जोड़ ही सकते हो। 6 5 11 15 18 20 21, तो कितना हो गया दोस्तों? 21/7 हो गया। तो 999 गुणा 6 प्लस 21/7, इसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये इससे कट जाएगा तो बचा 3, तो बचा 3। बात क्लियर हो गई? इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे सवाल आपके में आएंगे, आप बड़े आराम से इनको कर दोगे। बड़े आराम से आप इन सवालों को कर दोगे। तो ये इस टाइप के हमारे जितने भी सीरीज के सवाल हैं, वो आप बड़े आराम से अब कर दोगे। अब जो है मैं नए टाइप की तरफ बढ़ता हूं। नए टाइप में क्या है? बिल्डिंग बनाएंगे। ऊंची ऊंची फ्रैक्शंस की बिल्डिंग बनी हुई होगी, और उन बिल्डिंगों को सॉल्व करना है। उन बिल्डिंगों को सॉल्व करना है। उससे पहले बहुत ही बेहद जरूरी चीज बताना चाहता हूं आपको, वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, A/B/C। दूसरी बार भी लिख सकता हूं, A/B/C। एक बार तो ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पर, एक बार ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पर।
अब आपको ये बात क्लियर होगी कि जब ब्रैकेट यहां पर है तो ये दोनों भैया एक साथ हैं, ये दोनों भाई एक साथ हैं, ये अलग है, ये न्यारा है। जब ब्रैकेट यहां लग रहा है तो आप ये समझ गए होंगे ये दोनों एक साथ है, ये न्यारा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं। इसका मतलब है ए बटे बी तो एक साथ डिवाइडेड बाय सी, और इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए डिवाइडेड बाय बी बाय सी। ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें, हो सकता है आधे से ज्यादा तो आपको पता ना हो, लेकिन अब सीख लो इसको अगर नहीं पता तो। अब देखिए जब डिवाइड हटेगा तो मल्टीप्लाई में बदलेगा, और ये फ्रैक्शन बन जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, यानी सी का 1/c कर दो। अब तो कितना हो गया दोस्तों, a बाई बी गुणा 1/c। तो कितना उत्तर प्राप्त हुआ यहां से, a बटे बी गुणा सी, a बटे बी गुणा सी। यहां से तो ये प्राप्त हुआ। इससे देखिए फिर बताया था ये गुणा होगा, ये रेसिप्रोकल होगा, यानी उल्टा हो जाएगा, a गुणा सी बटे बी। तो यहां से क्या आया, a गुणा सी बटे बी। देखिए दोनों आंसर में अंतर है, दोनों आंसर में अंतर है। तो मेरे कुछ साथी तो इन चीजों को एक ही मानते रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको अंतर बता दिया, इसलिए मैंने आपको अंतर पहले से ही बता दिया कि ये अंतर है। अब देखिए मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं, अब इसको क्यों बताया उसका बताता हूं। ये मैंने यहां पर क्यों बताया इसलिए मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट नहीं किया हो मेरे किसी दोस्त ने तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब देखिए मैंने क्यों बताया इस चीज को। मान लीजिए ऐसा लिखा है 1/1/2, 1/1/2, तो जो नीचे वाला है वो साथ में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाय 1/2, और इसको क्या लिख दोगे 1 इंटू 2/1, और इसको आप 2 लिख दोगे, इसको आप 2 लिख दोगे। तो हमें यह देखना होता है कि ये एक साथ आया या नहीं आया, ये जो एक साथ है उसको रखना है। ज्यादातर यही केस आता है कि नीचे से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो जो नीचे वाला आता है वो एक साथ ही होता है, ज्यादातर यही आता है मेरे दोस्तों कि जो नीचे वाले होते हैं वो ही साथ होते हैं। ये 3 वालों के लिए बताया, 4 वाले जब आएंगे, जब हम रेशो प्रपोर्शन करेंगे तो 4 वाले आएंगे, वो वहां बताऊंगा। फिलहाल आपको यह ज्ञात हो गया होगा, यह पता चल गया होगा। अब मैं थोड़ा सा अपने सवाल की तरफ बढ़ता हूं। ये लीजिए मेरा सवाल देखिए, इसके लिए मैंने आपको ये बताया था, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण करना है इसका, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये है क्या, पहले सवाल को डरो मत, समझो। देखिए ये 1 है, 1 के सामने ये सारा 1 है, ये सारा 1 है। अब यहां पर देखोगे तो ये इसमें 1 में भी ये 2 है, और 2 के बाद ये नीचे की टर्म है, ये पूरे के नीचे ये है, और ये 1 प्लस यानी डिनोमिनेटर में देखोगे तो ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है, फिर इसके नीचे आ जाओगे तो देखिए ये, इसको आप यहां से शुरू कर सकते हो 1 + 4/5। ये बिल्कुल बेसिक यूनिट है, यानी डिनोमिनेटर है, तो हम सॉल्व करना आपको पता चल गया होगा। यहां से शुरू करो, इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो। समझ में आ गई मेरी बात? मेरी बात आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई कि कहां से शुरू करना है? ऊपर से तो कर ही नहीं पाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये 3 के नीचे जो डिनोमिनेटर दिख रहा है इससे शुरू करता हूं, इससे शुरू करके देखता हूं। तो बताइए मैं अलग अलग आपके यहां सॉल्व करा देता हूं, आप बड़े आराम से कर लोगे। 1 + 4/5 कितना होता है, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। सीधा सीधा इसकी गुणा इसमें करो और उसको जोड़ दो, 5 एकम 5 और 4 9/5। कितना हो गया मेरे दोस्तों, 9/5। अब इसकी जगह 9/5 लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दो, 9/5। थोड़ा लंबा प्रोसेस करके बता रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है? देख लीजिए, 1 + 2/1 + 3 और 9/5। अब ये दोनों भैया ही हैं, एक साथ आए हैं, चाहे ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, आए तो नीचे से दोनों एक साथ ही हैं, तो ये हैं भाई। इसका मतलब क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। अब देखिए आपके पास क्या है, 3 9 5, आपके पास क्या है 3 9 और 5। अब बताइए क्या करोगे। अब आपको बताइए ये दोनों एक साथ आए हैं
तो क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 9/5। ये आपको अब पता चल गया क्यों बताया था। 5 ऊपर चला जाएगा तो 3 गुणा 5/9, तो ये हो जाएगा 15/9। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 15/9। समझ में आ गई बात? ये दूसरा स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया, ये वाला, क्योंकि 9/5 एक साथ आया था इसलिए यही साथ में रहेगा। तो अब बताइए इसका अगला स्टेप क्या हो गया? इसका अगला स्टेप हो गया मेरे दोस्तों 1 प्लस 2 अपॉन, और फिर 2 के नीचे क्या है? 1 प्लस 15/9, 1 प्लस 15/9। अब ऐसा हो गया नहीं हो गया बताइए? अब ये हो गया 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 15/9, क्योंकि ये 5 ऊपर चला गया और ये। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24/9। कितना हो जाएगा दोस्तों अगर हम इससे आगे सॉल्व करेंगे इसको? तो ये हो जाएगा 24/9। कर लीजिए इसको सॉल्व, तो कितना आया? 1 प्लस 2 अपॉन 24/9, 24/9। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा। अब आपको पता है ये 9 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये दोनों एक साथ है तो ये ऊपर जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 18/24, 1 प्लस 18/24। इसको हम काट भी सकते हैं, कट जाएगा। कितने से कट रहा है दोस्तों? ये कट रहा है हमारा, कितने से कट जा रहा है? ये 9 आ गया ये, और ये आ गया हमारा 12। कितना हो गया? 9/12। फिर 3 से काट लीजिए, कितना हो गया? 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो कितना आ गया? 7/4। कितना आ गया दोस्तों? ये 1 प्लस 3/4, ये गुणा होगी 4 एकम 4 प्लस 3, 7/4। आपको कितना उत्तर प्राप्त हो गया? 7/4। ढूंढ लो, पहले ऑप्शन पे ही 7/4। तो इस करके हम इस सवाल को करेंगे। ये तो अभी आपको लग रहा है कि बहुत समय लग गया इसको करने में, 40 सेकंड में कैसे होगा। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना कि ऐसे पलटता है, तो आप बड़े आराम से सीधे लिख दोगे 15/9, फिर अगला करोगे, फिर उसको ऐसे ऊपर पहुंचा दोगे, तो बहुत जल्दी जल्दी स्टेप्स करोगे आप। उसके लिए मैंने आपको पहली स्लाइड में क्या बताया था? निरंतर अभ्यास। मैथ्स में सबसे जरूरी है अभ्यास। यदि आपको बोर्ड पे समझ में आ रहा है और आपसे सवाल नहीं हो रहा है घर पे, तो अभ्यास की कमी है। आप थोड़ा सा अभ्यास अपना बढ़ा दीजिए। देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखो। अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेंगे, क्योंकि मेरे सभी दोस्तों को ये थोड़ा सा इसका आइडिया लग गया है कि इन सवालों को कैसे किया जाता है। तो अब मैं हल्का सा इसको तेजी में कर सकता हूं, हल्का सा मैं तेजी में इसको, आप चाहो तो कर सकता हूं। देखिए नीचे से शुरू करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 5 और 4 9, 9/5। कितना हो गया? तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन, और कितना आ गया? ये आ गया 9/5। कितना आ गया? 9/5। अब इस 9/5 को आप क्या डायरेक्टली 15/9 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं दोस्तों इसको? 15/9। क्या मैं इसको यहीं लिख दूं 15/9? ये समझ में आ गया आपको? अब मैं इसको यहीं क्या लिख देता हूं? 15/9। ये लीजिए, मैंने इसको लिख दिया 15/9। अब फिर कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18 और 15 कितना हो गया? ये 33। 9 दूनी 18 और 15 कितना हो गया? 33/9। अगला स्टेप देख लो, एक 1 प्लस 2 कितना आएगा नीचे बता दीजिए? 33/9, 33/9। और ये 33/9 को फिर मैं क्या लिख सकता हूं? 18/33। फिर मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 18/33। इसको फिर से मैं चेंज कर दूं और क्या लिख दूं? 18/33 लिख दीजिए इसको। तो कितना कर दें इसको? 18/33। ये लीजिए, मैंने यहां लिख दिया 18/33। अब इसको फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 33 प्लस 18 51, 51/33 हो जाएगा। तो अगला स्टेप कितना हो जाएगा? देखिए 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया? 51/33, 51/33। और ये जो नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है ये पलटेगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा 1 प्लस
33/51, 1 प्लस 33/51। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 51 और 33 कितना हो गया दोस्तों? ये आप चाहो तो इसको पहले 6 से काट लो, 6 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो उसको। ये कितना हो गया? 11। और ये कितना हो गया? 3 एकम 3 और 7, तो 11/17 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 17 और 11 कितना होता है? ये होता है हमारा 28/17। 28/17 ढूंढ लो ऑप्शन। 28/17 का यही निकलेगा। देखिए सही वालों में ऑप्शन है 17 एकम 17 और 11, 17 एकम 17 और 11, यानी ये वाला ही ऑप्शन है आपका, क्योंकि ये आपको क्या बनाएगा? 11/17 हो जाएगा। यही ऑप्शन निकला 28/17। ए को टिक करेंगे। और इतनी कितनी बड़ी बिल्डिंग आ जाए, अब कितनी ही बड़ी बिल्डिंग आ जाए, अब आप कह दोगे कि समय तो लग रहा है लेकिन सॉल्व हो जाएगा मेरे से। जिन बिल्डिंगों से तुम पहले डरा करते थे, जिन बिल्डिंग से तुम पहले डरा करते थे, ये लोग कर दो सवाल। बेसिक से ही करो, शॉर्टकट तो बात की बात है, पहले बेसिक से करो। बेसिक से सवाल को करो। कितना आएगा बताओ? देखिए x, इसका मान ज्ञात करना है 2x प्लस 7/4 का, जबकि x ये गिवन है। तो इसको मैं अलग से लिखने की बजाय यहीं सॉल्व कर लेता हूं। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/2। तो कितना हो गया? देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन और कितना? 3/2। ये मेरे दोस्तों को सभी को समझ में आ गया होगा। अब 2/3 हो जाएगा, ये पलट जाएगा और पलट के कितना लिख दूं? 2/3। तो इसको मैंने लिख दिया दोस्तों 2/3। 2/3 ये लीजिए। अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/3। लिख दो अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया? ये 5/3। 5/3 और 5/3 को आप फिर क्या लिख सकते हो? ऊपर चला जाएगा 3/5। इसको यहीं चेंज कर दूं क्योंकि ये दोनों साथ हैं, तो इसको यहीं पे चेंज कर दूं। समझ में आ गया ये स्टेप? तो अब क्या लिख सकते हो आप? 3/5। ये लीजिए, मैं यहीं चेंज कर देता हूं उसको। तो कितना हो गया? ये 3/5। अब कितना हो जाएगा दोस्तों? ये स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन और 8/5 कितना हो गया? 8/5। अगला स्टेप तो आपको पता ही है 5/8 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1 प्लस 5/8। 13/8 हो गया इसका आंसर। कितना आ गया? x हमारा, x आ गया हमारा 13/8। 13/8 ये हमारा x आ गया है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए। यानी 2 गुणा 13/8 प्लस 7/4। इससे कटेगा, ये लीजिए 4 रह गया। अब तो सेम है, दोनों को ऊपर वालों को जोड़ दो। कितना हो गया? ये 20/4। कितना उत्तर आ गया मेरे दोस्तों? 5। कितना उत्तर प्राप्त हो गया आपको? 5। 5 को टिक करो और जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि अब मीनार कितनी भी बड़ी हो जाए, अब आप बड़े आराम से इन सवालों से ना डरोगे और बहुत आराम से बेसिक लेवल से सॉल्व भी करोगे। बेसिक लेवल से सॉल्व भी करोगे। एक सवाल और देख लेते हैं ऐसा ही। ये लीजिए, एक सवाल और मैं लेके आ गया हूं। 2 बराबर x प्लस इतना दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, पहले आप इसे ही सॉल्व कर लो। पहले इसे ही सॉल्व करो जो टेंशन दे रहा है, फिर देखेंगे आगे। पहले इसको सॉल्व कर लो, लिख लो अलग से। ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, पिद्दा सा, बड़े आराम से कर दोगे आप इसको। कितना लिख लूं? 3 कितना हो जाएगा? ये 12 और 1 13। 13/4। 13/4 पलटोगे, ये ऊपर जाएगा यहां पर, तो 4/13 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों? 1 अपॉन 1 प्लस 4/13। 4/13 कितना हो जाएगा? 13 एकम 13 17। 17/13 कितना हो गया? 1 अपॉन और कितना हो गया? 17/13। अब इसको कर दीजिए तो कितना आ गया? 13/17 मेरा आंसर आ गया। कितना आ गया? 13/17। तो इसकी वैल्यू तो निकल गई, इसकी वैल्यू ज्ञात हो गई। अब बताइए क्या करना है? 2 बराबर x प्लस और 13/17। 13/17 इधर ले आओ, इसे माइनस में, इधर ले आओ माइनस में, काम आसान हो गया। कितना हो गया? 2 - 13/17।
17 दूनी 34, 34 में से 13 को माइनस कर लो और उत्तर मुझे बहुत जल्दी से बता दो। क्या उत्तर आया इसका मेरे दोस्तों? इसका उत्तर आया 34 माइनस 13/17। 34 माइनस 13/17 कहीं दिख रहा है ऑप्शन? बिल्कुल दिख रहा है जी। ये ऊपर वाला तो हो जाएगा हमारा 21 और नीचे वाला हो जाएगा हमारा 17। 21/17 ये ऑप्शन मुझे दिख गया, ये लीजिए। तो दोस्तों इस करके मैंने आपको 3 टाइप के बहुत बेहतरीन सवाल सारे करा दिए हैं और अब मैं अगली बार जो सिंप्लीफिकेशन का भाग 2 लेके आऊंगा उसमें रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे और बोर्ड मास के बारे में बात करेंगे। तो अगली वीडियो भी बहुत मजेदार होने वाली है। तो हमारा जो सरलीकरण है उसको बिल्कुल सरलता से पढ़ाते हुए हम चलेंगे और 2 या 3 वीडियो में जाके हम उसको खत्म करेंगे, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। मैं समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सवाल आते हैं। जल्दी जल्दी एक ही वीडियो में भी खत्म करा सकता था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, वो जो मेरा दोस्त कोने में बैठा है मैथ से डर रहा है, उसे भी पढ़ाना है मुझे तो सबको पढ़ाना है एक सिलेक्शन कराने के लिए। चलिए तो दोस्तों इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा पूरा हो गया है। अब मोटिवेशन के लिए आपको पता है 2 ही चीज मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक तो अपने जितने भी दोस्त हैं सब में चैनल को पहुंचाओ, ताकि सब लोग इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आप शेयर जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करा दीजिए। आप ये जिम्मेदारी उठा लो अपने ऊपर कि शेयर भी कराना है और सब्सक्राइब भी कराना है। अगर आप जिम्मेदारी ले लोगे तो मैं बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट ऐसे ही आपके लिए लाता रहूंगा और मुझे उम्मीद है आप दोस्ती जरूर निभाओगे और यह जिम्मेदारी से ये काम जरूर कर दोगे। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो लेकर आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।